हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नई पोइम पढ़ेंगे। जैसे कि पिछली बार हमने इन्वोकेशन पोइम कंप्लीट कर ली, उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए। नेक्स्ट आज का टॉपिक है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। मीन्स यहाँ पर जो मिस पुष्पा टीएस है उनके लिए वह विदेश जा रही है और उनके लिए एक अच्छी मीन्स अलविदा कहने वाली पार्टी का आयोजन किया गया है। तो उसी पर आधारित यह पोइम है एंड इट इज रिटन बाय निजिम एस्किल। यहां पर डिस्कस करते हैं। इसकी जो समरी है यहां पर बेसिकली जैसे कि हमें इस नाम से पता चल रहा है कि यह मिस पुष्पा के बारे में लिखी गई है और जो मिस पुष्पा टीएस है वह न केवल बाहरी रूप से अच्छी है लेकिन वह आंतरिक रूप से भी अच्छी है। और इसके अलावा इसमें बताया गया है कि मिस पुष्पा कब बाहर जा रही है, कब विदेश जा रही है और इसके अलावा उनके जो गुण हैं उनके बारे में बताया गया है। सो लेट अस डिस्कस। हम डिस्कस करेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। यहां पर है फ्रेंड्स आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन। फ्रेंड्स मीन्स यहाँ पर जो पोइट है वह कहते हैं कि मित्रों हमारी जो सबसे प्रिय बहन है, जो डियर सिस्टर है, वहां विदेश के लिए जा रही है। यहाँ पर डिपार्टिंग का अर्थ होता है प्रस्थान करना। डियर फ्रेंड्स हमारी जो डियर सिस्टर है वह विदेश के लिए प्रस्थान कर रही है इन 2-3 डेज, लगभग 2 या 3 दिनों में। एंड वी आर मीटिंग टुडे टू विश हर बोर्न वॉयस। और आज हम मिल रहे हैं उनकी शुभ यात्रा की कामना करने के लिए। यहाँ पर बोर्न वॉयस का अर्थ होता है शुभ यात्रा। इस प्रकार इसकी हिंदी में समरी देखते हैं। मित्रों हमारी डियर सिस्टर विदेश के लिए प्रस्थान कर रही है 2 या 3 दिनों में और आज हम मिल रहे हैं उनकी शुभ यात्रा की कामना करने के लिए। यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा। I don't mean only external sweetness but internal sweetness। और यहाँ पे फिर जो पोइट है वह कहते हैं कि आप सभी जानते हैं मित्र what sweetness is in मिस पुष्पा टीएस, कि मिस पुष्पा टीएस में किस प्रकार की मधुरता है। यहाँ पर स्वीटनेस का अर्थ है मधुरता। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि मित्रों आप जानते हैं कि मिस पुष्पा टीएस में किस प्रकार की मधुरता है। मतलब किस प्रकार की मधुरता करते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार का उनका अच्छा व्यवहार है। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस। और वह कहते हैं कि मैं यहाँ पर उनकी बाहरी मधुरता का अर्थ से मेरा तात्पर्य नहीं है। एक्सटर्नल का अर्थ होता है बाहरी। यहाँ पर जो पोइट है वह कहते हैं कि मैं उनके बाहरी सौंदर्य या चेहरे से सौंदर्य हो उसके बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूं बट इंटरनल स्वीटनेस। लेकिन मेरा तात्पर्य है कि उनके जो आंतरिक सुंदरता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं या उससे मेरा तात्पर्य है। यहाँ पर इंटरनल का अर्थ होता है आंतरिक एंड स्वीटनेस ऑलरेडी यू नो मधुरता। मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग। और जो मिस पुष्पा है वह बार बार मुस्कुरा रही है। एवन फॉर नो रीजन, यहां तक कि किसी भी कारण के लिए नहीं। मिस पुष्पा के पास में कोई भी रीजन नहीं है लेकिन वह एक बार बार हंस रही है। बट सिंपली बिकॉज शी इज फीलिंग, लेकिन वह एक साधारण तरीके से हंस रही है। बिकॉज शी इज फीलिंग, क्योंकि उसको ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे हंसना चाहिए। सिंपली का अर्थ है साधारण तरीके से। मीन्स वह महसूस कर रही है इसलिए वह हंसे जा रही है। नेक्स्ट ओके, इसकी हिंदी डिस्कस कर लेते हैं।
हिंदी में रिपीट कर रहा हूं। मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं, मिस पुष्पा के अंदर किस प्रकार की मधुरता है, और मेरा तात्पर्य बाहरी मधुरता से नहीं है, मेरा तात्पर्य केवल बाहरी मधुरता से नहीं है, लेकिन जो आंतरिक मधुरता उससे है। और मिस पुष्पा हंस रही है, बार बार हंस रही है बिना किसी कारण के, लेकिन साधारण तरीके से, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, वह ऐसा महसूस कर रही है। नेक्स्ट स्टेंजा, मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। मिस पुष्पा एक बहुत उच्च वर्ग परिवार है, उससे आ रही है या उसको बिलोंग करती है। यहां पर हाई फैमिली का अर्थ है उच्च वर्ग परिवार। मिस पुष्पा एक बहुत उच्च वर्ग परिवार को दर्शाती है। हर फादर वाज रिनाउंड एडवोकेट इन बलसर और सूरत, और उनके जो पिताजी थे वह एक प्रसिद्ध वकील थे। यहां पर रिनाउंड का अर्थ होता है प्रसिद्ध, और उनके पिताजी एक प्रसिद्ध वकील थे बलसर में या फिर सूरत में। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस, और इसके अलावा पोइट कहते हैं कि मुझे अब ध्यान में नहीं आ रहा है या मुझे याद नहीं आ रहा है कि वह कौन से स्थान पर थे। यहां पर रिमेम्बरिंग का अर्थ होता है याद करना। इसकी ओके, इसको हिंदी में रिपीट करते हैं। मिस पुष्पा आ रही है एक उच्च वर्ग परिवार से, या जो मिस पुष्पा है वह एक उच्च वर्ग परिवार को दर्शाती है। उनके पिताजी एक प्रसिद्ध वकील थे बलसर में या सूरत में, और पोइट कहते हैं कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि वह कौन से स्थान पर वकील थे। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को कोई सी प्रॉब्लम आ रही तो आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। वैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था, व्हाट्सएप नंबर बताया था, उस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जैसा पढ़ाया जा रहा है तो ये आपके टेक्स्ट बुक में ये जो पोएम्स की लाइन है, और हम कमल प्रकाशन को प्रेफर कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आंसर आपको पिछली बार समझाए थे वो कमल प्रकाशन से समझाए थे। तो आप लोग अपने जैसे आप लोग अगर मीन्स कमल प्रकाशन को प्रेफर कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर आपको जो समझाए हैं तो उसमें मीनिंग भी लिख सकते हैं, ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। ओके, थैंक यू।